नमो नमः। प्यारे बच्चों, आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का छठा पाठ और उसका अभ्यास कार्य। ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका अभ्यास कार्य शेष है। तो यदि आपने इस पाठ को अब तक नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर चल रहे आई बटन को क्लिक करके इस पाठ को पढ़ सकते हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आपके इस पाठ की वर्कशीट भी हमारे ब्लॉग esanskritshalla.blogspot.com यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और जल्दी ही आपके इस पाठ पर आधारित गूगल फॉर्म भी आपको प्राप्त होगा। और इससे पहले हम आपके और अन्य पाठों पर भी गूगल फॉर्म बना रहे हैं। यदि आपने अब तक उनको सॉल्व करके नहीं देखा है, उनका अभ्यास नहीं किया है, तो आप उन्हें देख लीजिए, उनका अभ्यास कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने इस पाठ के अभ्यास कार्य को। अभ्यासः आरंभं कुर्मः षष्ठपाठस्य अभ्यासं। पहला ही प्रश्न जो है वह एक पदेन उत्तरम लिखत, ये हमारा प्रश्न है और आपको एक पद में यहाँ पर उत्तर लिखना है। प्रश्न है मनुष्याणाम महान रिपुः कः। अब मनुष्यों का महान रिपु कौन है, तो किसे बताया गया है? जी हाँ, कौन है? वो है क्रोधः। एक पद में ही क्योंकि हमें उत्तर लिखना है तो हम केवल एक पद ही लिखेंगे। अग्रिम प्रश्न है गुणी किम वेत्ति। जो गुणी व्यक्ति होता है वो किम वेत्ति, किस चीज को जानता है? गुणम। अग्रिम प्रश्न है केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता। अब थोड़ा सा इस प्रश्न में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है। वास्तव में प्रश्न होना चाहिए कि केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एकरूपता। तो उत्तर क्या होगा उस अनुसार इसका? महताम। यहाँ गलती से महताम लिख भी दिया गया है। अग्रिम प्रश्न है पशुना अपि कीदृशः गृह्यते। कीदृशः अर्थः गृह्यते। वास्तव में यहाँ पर अर्थः शब्द भी होना चाहिए। कीदृशः अर्थः गृह्यते। तो श्लोक में आई थी बात ये कि कैसा अर्थ पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है? उदीरितः, उदीरितः अर्थः। और इसका अंतिम प्रश्न है उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। तो आरंभ उदय के समय और अस्त के समय कौन रक्तवर्ण का होता है? सविता अथवा भगवान सूर्य। तो एक पद में हमें उत्तर देना था, हमने एक पद में उत्तर दिया है यहाँ इन प्रश्नों का। अब आगे है द्वितीय प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं कि केन समः बंधुः नास्ति। तो केन समः बंधुः नास्ति, केन समः बंधुः नास्ति उद्यमेन समः अथवा उद्यम समः। अब इसे पूर्ण वाक्य में हम लिखेंगे तो उद्यम समः बंधुः नास्ति अथवा उद्यमेन समः बंधुः नास्ति। द्वितीय प्रश्न देखते हैं, क्योंकि आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। अब इसे वसंतस्य गुणम कः जानाति। वसंत के गुण को कौन जानता है? देखिए आपने ये पढ़ा है, वहां पर कौन जानता है? पिकः, पिकः जानाति वसंतस्य गुणम। तो कौन जानता है वसंत के गुण को? पिकः। तो पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो पिकः वसंतस्य गुणम जानाति। अग्रिम प्रश्न देखते हैं बुद्ध्यः कीदृश्यः भवन्ति। बुद्धियां कैसी होती हैं? तो बुद्ध्यः परिंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। ये बुद्धियों का विशेषण बताया था। और नराणाम प्रथमः शत्रुः कः। मनुष्यों का प्रथमः शत्रुः कः, कौन होता है पहला शत्रु? तो नराणाम प्रथमः शत्रुः क्रोधः। कः भवति?
क्रोधः नराणां प्रथमः शत्रुः। अग्रिम प्रश्न है सुधियः सख्यं केन सह भवति। जो सज्जन होते हैं उनकी मित्रता किनके साथ होती है? तो सुधियः सख्यं सुधीभिः सह भवति, सज्जनों के साथ ही होता है। और अंतिम प्रश्न है अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। तो बताया था एक श्लोक में कीदृशः वृक्षः, अस्माभिः महावृक्षः सेवितव्यः। तो इस प्रकार हमने पूर्ण वाक्य के इन प्रश्न जो उत्तर थे वो हमने अभी यहाँ पर किए हैं। अब अग्रिम प्रश्न देखते हैं। तृतीय प्रश्न है अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्तस्थान पूर्तिम कुरुत। यहाँ पर दो अन्वय लिखे हुए हैं आपके समक्ष। यहाँ इन क और ख भाग में दो अन्वय हैं। हमें पहले तो ये देखना है कि पाठ में से यहाँ ये श्लोक कौन सा है, तो उस श्लोक के अनुसार हम यहाँ पर ये छांटेंगे, अन्वय इसका भरेंगे हम। और अन्वय में होता क्या है, देखिए कि श्लोक लिखे जाते हैं गाने के हिसाब से, और जब हम उनको अर्थ के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे करके, शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे करके लगाते हैं तो वो कहलाता है अन्वय। तो पहला जो क भाग में यहाँ पर जो अन्वय है ये आपने ढूंढा कौन से श्लोक में से है। आप आराम से यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी आपने सबसे पहले उन शब्दों को ढूंढना है जो श्लोक में हैं लेकिन यहाँ नहीं आए हैं। फिर ये देखना है कि यहाँ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे किस क्रम से कौन सा शब्द वो रखा जाएगा। तो उसके बाद आप फिर उत्तर आप यहाँ सुन सकते हैं। तो चलिए मैं समझता हूँ आपने अब अनुमान लगा लिया होगा। अब जो पहला है, पहले में क्या आना चाहिए, यह रिक्त स्थानम उद्दिश्य प्रकुप्यति। तो किम उद्दिश्य प्रकुप्यति, निमित्तम। यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य रिक्त स्थानम सह ध्रुवम प्रसीदति। क्या आना चाहिए, तस्य अपगमे, तस्य अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति। वह बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोधित होता है वह उस कारण के दूर हो जाने पर निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति। जिसका मन, लेकिन इसके विपरीत स्थिति क्या है कि जिस व्यक्ति का मन बिना कारण के ही द्वेष रखने वाला होता है, क्रोध करने वाला होता है, तो रिक्त स्थानम तम कथम परितोषयिष्यति। तो यहाँ क्या आएगा, जनः। कोई भी व्यक्ति तम कथम परितोषयिष्यति, उसे कैसे प्रसन्न करेगा। और अब जो ये ख भाग में है, अब इसका अनुमान लगाइए कौन से श्लोक में से है यह है अंतिम श्लोक में से। जो आपका अंतिम श्लोक है उस 10वें श्लोक में से यह लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप 4 शब्द छांट लीजिए। देखिए 4 शब्द ऐसे हैं जो श्लोक में आए हैं और यहाँ नहीं है, फिर उनका क्रम निर्धारण कर दीजिए कि किस क्रम पे वो आएंगे। चलिए आपने कर लिया होगा। पहले तो आप ये देख लीजिए कि 4 शब्द वो कौन से हैं। एक तो धावने हैं जो नहीं आया है, एक भारस्य है, एक विचित्रे है और एक किंचित है। ये 4 शब्द यहाँ पर ऐसे हैं जो श्लोक में तो हैं, यहाँ नहीं आए हैं। अब यहाँ भरेंगे कैसे। अब देखिए रिक्त स्थानम संसारे खलु रिक्त स्थानम निरर्थकम नास्ति। अब क्या आना चाहिए, देखिए पहले में विचित्रे। विचित्रे संसारे खलु रिक्त स्थानम निरर्थकम नास्ति। किंचित, किंचित कुछ भी निरर्थक नहीं है इस विचित्र संसार में। और उदाहरण दिया देखिए घोड़े का और गधे का भी। तो अश्वः चेत रिक्त स्थानम वीरः। घोड़ा किस बात में वीर है, 2 ही शब्द बचे हुए हैं, तो आएगा धावने। अश्वः चेत धावने वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर कि इन्होंने अन्वय की पूर्ति कराई है यहाँ पर 2 श्लोकों के आधार पर। तो अब अग्रिम प्रश्न देखते हैं क्या करना है इसमें। अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान श्लोकांशान। आप पूरा श्लोक भी नहीं, आपको श्लोकांश लिखना है।
और श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखत, इन्हें पाठ से चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप ध्यान से इसे पढ़िए। देखिए प्रथम पंक्ति है कि विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। विद्वान वही होता है जो अनुक्त तथ्य को भी जानता है। अब ये पहले तो आपको श्लोक देखना पड़ेगा कि किस श्लोक में ये बात की गई है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि उसके श्लोक में भी वो पूरे में ही वो बात है या कि उसकी किसी पंक्ति में ये बात है। हाँ जी बताइए। अब देखिए ये पहले तो श्लोक आपने छांट लिया होगा, ये चौथे श्लोक में से है जी। और चौथे श्लोक की भी कौन सी पंक्ति है जहाँ ये बात कही गई है? वो है उसकी तृतीय पंक्ति। और क्या कहा गया वहाँ पर? अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः। जो पंडित व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो बिना कही गई बात को भी, न कही गई बात को भी समझ लेते हैं, उसका अनुमान लगा लेते हैं। दूसरी देखते हैं पंक्ति, यही काम आपने करना है सभी पंक्तियों के साथ में। मनुष्यः समस्वभावैः जनैः सह मित्रताम करोति। मनुष्य जो है वह समान स्वभाव वाले लोगों के साथ में मित्रता करता है। अब इस मित्रता की बात, ऐसी मित्रता की बात कहाँ आई है, कौन से श्लोक में आई है? पहचानिए जी, ये आई है छठे श्लोक में, ये बात आई है यहाँ पर। तो छठे श्लोक के आधार पर हमें ढूंढना है। तो पंक्ति मिल गई होगी आपको शायद अभी। जी हाँ, इसकी अंतिम पंक्ति क्या कह रही है कि समानशील व्यसनेषु सख्यम। समान विचार, व्यवहार और आदतों वाले व्यक्तियों में ही मित्रता होती है, समान स्वभाव वाले लोगों में ही मित्रता होती है। तो छठे श्लोक की यहाँ पर ये पंक्ति उत्तर स्वरूप बनती है। तो आगे देखते हैं इसके अग्रिम भागों को। तो अब ग भाग है, परिश्रमम कुर्वाणः नरः कदापि दुःखम न प्राप्नोति। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। अब ये पंक्ति जो है वह कौन से श्लोक की ओर इशारा कर रही है? अनुमान लगाइए। परिश्रम का महत्व कौन से श्लोक में बताया गया है? पहुंच गए आप? जी हाँ, प्रथम श्लोक में ये बताया गया है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। तो उसकी कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति है। तो उत्तर बनेगा नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। ये उत्तर हमारा यहाँ पर बन जाता है। और अंतिम भाग है इसका कि महान्तः जनाः सर्वदैव सम प्रकृतयः भवन्ति। महान लोग हमेशा ही सम प्रकृति के होते हैं, एक जैसे स्वभाव वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा उनके स्वभाव में अंतर नहीं आता है, कैसी भी परिस्थितियाँ आएं। तो ये कौन से श्लोक की ओर इशारा कर रहा है? चलिए आपने देख लिया होगा। तो ये 9वें श्लोक की ओर इशारा कर रहा है। 9वें श्लोक की भी कौन सी पंक्ति? और प्रथम पंक्ति, जहाँ कहा गया है संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। कि चाहे संपत्ति हो या विपत्ति हो, जो महान लोग होते हैं वो हमेशा एक जैसा स्वभाव ही रखते हैं। उनके स्वभाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो, कैसी भी स्थितियाँ क्यों ना हो। तो इस प्रकार हमने ये देखा है, यहाँ पर ये समझा है इसे। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं, आपको उनमें निर्देशानुसार परिवर्तन करना है और वाक्य बनाने हैं। तो जैसे पहला वाक्य है कि गुणी गुणम जानाति। जो गुणी व्यक्ति होता है वो गुण को जानता है। इस वाक्य को आपको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो क्या करेंगे आप कि गुणिनः गुणम जानन्ति। तो वचन जब आप बदल रहे हैं तो मुख्य रूप से वचन देखिए बदलेगा कर्ता और क्रिया का, क्योंकि कर्तृवाच्य में यह वाक्य है तो कर्ता और क्रिया का बदलेगा। यदि वह कर्मवाच्य का वाक्य है तो वहाँ पर कर्म का और क्रिया का वचन बदलता है। तो और आप ये अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति।
जो पशु होता है वह उदीरितम अर्थम गृह्णाति, कही गई बात को, निर्देश की गई बात को ही ग्रहण करता है। तो इसे कर्मवाच्य में बदलना है आपने। अब कर्मवाच्य का नियम क्या है? देखिए, हम उसका नियम यूँ देखते हैं कि संक्षेप में देखें तो 311। इस 311 का मतलब है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा, और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार ही चलती है। तो कर्मवाच्य में इसे बदलेंगे तो पशु में प्रथमा है तो बन गया पशुना। उदीरितम अर्थम, यहाँ पर द्वितीया है तो इसे हमने कर दिया प्रथमा, तो उदीरितः अर्थः। और गृह्णाति में धातु है गृह। देखिए क्रिया कैसे बनेगी कर्मवाच्य की, धातु जमा यते येते यन्ते, ये जोड़ के हम आरंभ करते हैं। तो एक वचन में यते जुड़ता है तो गृह्यते। तो पूरा वाक्य क्या बन गया? पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। ये कर्मवाच्य में हमने बदल दिया। आगे देखते हैं, मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, एक वचन में बदलना है इसे। तो मृगाः को क्या कर देंगे? मृगः, और मृगैः सह, यहाँ आपको वचन बदलने की आवश्यकता नहीं है बीच में। तो मृगः मृगैः सह, और अनुव्रजन्ति का हो जाएगा अनुव्रजति। इस प्रकार एक वचन बन गया है। अब कर्मवाच्य में फिर से बदलना है। कः छायाम निवारयति, तो कह को हो जाएगा केन, तृतीया विभक्ति एक वचन में। वचन नहीं बदलना है, वचन वही रहेगा, केवल विभक्ति बदलेगी। तो केन, छायाम में द्वितीया है तो बदल के हो जाएगा छाया, और निवारयति को हो जाएगा निवार्यते। तो केन छाया निवार्यते। और इसका अंतिम भाग है कि तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते। तो इसे कहाँ क्या करना है? कर्तृवाच्य में। अब क्योंकि ये कर्मवाच्य में है, देखिए कर्ता में तृतीया है और दह्यते, ये क्रिया इस तरह से चलती है, यते येते यन्ते आ जाता है, तो ये कर्मवाच्य में ज़्यादातर ऐसी क्रिया चलती है। तो इसे कर्तृवाच्य बनाना है तो तेन का क्या कर जाएंगे हम वापिस। अब कर्तृवाच्य का नियम है 121, मतलब कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार चलती है। तो तेन का हो गया सह, सह एव वह्निना, स एव। अब वह्निना भी यहाँ पर ये भी कर्ता का ही है, कर्ता ही है मुख्य रूप से। वह्निना शरीरम दह्यते, ये उस कर्ता का विशेषण था। तो सह एव वह्निः शरीरम। अब शरीरम शब्द क्योंकि नपुंसकलिंग है तो ये प्रथमा में भी वही रहता है और द्वितीया में भी वही रहता है, तो शरीरम रहेगा, और दह्यते को हो जाएगा दहति। तो सह एव वह्निः शरीरम दहति, ये हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं अग्रिम प्रश्न को। अग्रे षष्ठः प्रश्नः अस्ति। षष्ठे प्रश्ने किं करणीयम्? अभागे किं करणीयं? संधिं संधिविच्छेदं वा कुरुत। तो अब हम जहाँ पर संधि करनी है, जमा का निशान लगा हुआ है, तो हम जोड़ कर लिखेंगे। जहाँ पर जुड़ा हुआ है तो उसे हम अलग कर करके लिखेंगे यहाँ पर। तो क भाग देखते हैं, न अस्ति, न अस्ति को बन गया नास्ति। और नास्ति और उद्यम सम को जोड़ेंगे तो आपने स्वर संधि पढ़ी हुई है, समझी हुई है स्वर संधि। तो ई के सामने जब कोई और स्वर आ जाए ई को छोड़कर, तो ई को हो जाता है य, तो बन जाएगा नास्त्युद्यम समः। आगे देखते हैं तस्यापगमे। जब भी आप संधि विच्छेद करें, आपको ये देखना है कि वह जुड़ा हुआ कहाँ से है, वहीं से तो आप उसे अलग कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक स्थान है, ये है या, और वो आप अनुमान लगाएंगे। अब आपको लग सकता है कहीं ये स से भी जुड़ा हो सकता है, विसर्ग को स होता है, लेकिन विसर्ग जमा जहाँ से आप करें उसके दोनों ओर कोई ऐसी स्थिति बने जो किसी नियम पर आधारित बन रही हो। तो यहाँ बनेगा तस्य जमा अपगमे, तस्य जमा अपगमे, अ और अ को मिलाकर आ हो गया था यहाँ पर। आगे देखते हैं अनुक्तम अपि ऊहति। अब अनुक्तम में म है हलंत और सामने अ है, तो यहाँ वास्तव में ये अलग दो शब्द हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पर संधि नहीं है, संयोग है। तो मिलाएंगे तो म में अ मिल जाएगा, तो म हो गया पूरा अनुक्तम अपि। अब संधि यहाँ पर है,
जो ऊपर वाली देखिए यही संधि आ रही है, यहाँ पर जमा से पहले ई है और जमा के बाद क्या है, उ। तो ई को क्या हो जाएगा, य। क्यों? क्योंकि सामने ई को छोड़कर कोई और स्वर है जो कि उ है। तो बन गया अनुक्तमप्यूहति। आगे देखते हैं ये गावश्च। अब गावश्च जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और यहाँ संधि कहाँ है, इस श में, और ये श किसको होता है, विसर्ग को। तो इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है, बस आपने श के स्थान पर विसर्ग कर देना है। तो बन जाएगा गावह जमा च। अग्रिम है नास्ति, ये आसान है, आपने करा था अभी। क्या बनेगा, न जमा अस्ति। अब देखिए यहाँ फिर आ गया रक्तः जमा च। तो ये विसर्ग को होना है, जो भी होना है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, तो इसको हो जाएगा श, रक्तश्च। और आगे है अस्तमये। अब यहाँ क्या होगा, च जमा अस्तमये है तो बनेगा चास्तमये। पाठ को करते हुए हमने ये सारे उदाहरण किए हुए हैं। तो रक्तश्चास्तमये, ये यहाँ पर पूरा शब्द बन जाएगा। और अंतिम है योजकस्तत्र। अब योजकस्तत्र में फिर संधि है, कहाँ है, स में संधि है, और स को क्या हो जाएगा, विसर्ग, तो बन जाएगा योजकः जमा तत्र। अब इसके आ भाग में देखिए समस्त पदम विग्रहम लिखता, या तो आपने समस्त पद लिखना है या विग्रह लिखना है। अब समस्त पद ध्यान है आपको क्या होता है, समस्त पद है जोड़कर लिखना, दो या दो से अधिक शब्दों को इकट्ठा करके लिखना, वो समस्त पद कहलाता है। और अलग अलग शब्दों को अलग अलग करके लिखना कहलाता है विग्रह। तो पहले में देखते हैं उद्यम समाह, एक ही शब्द है, जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ क्या करना होगा, हमें इसे अलग अलग करना होगा। तो और जब अलग करेंगे तो फिर विभक्ति लगाते हैं। तो उद्यम समाह का अर्थ क्या है, उद्यम के समान। तो यहाँ बन जाएगा उद्यमेन समः। शरीरे स्थितः। अब ये देखिए दो शब्द हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये विग्रह है और हमें इसका क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है। समस्त पद कहते हैं जब इकट्ठा करके लिखते हैं। तो इकट्ठा करके लिखते हैं तो फिर उसकी हम कुछ हटाकर इकट्ठा करते हैं, तो इसकी विभक्ति हटेगी पहले शब्द की। तो शरीर स्थितः, क्या बन गया, शरीर स्थितः। आगे है निर्बलः। निर्बलः, अब ये यहाँ पर क्या बनेगा स्थिति की, निर्बल कहते हैं जहाँ जिसमें बल ना हो। तो निर्बलः बलस्य अभावः। देहस्य विनाशनाय। देहस्य विनाशनाय, तो यहाँ पर फिर विभक्ति हटा देंगे हम इसकी। देखिए पहले शब्द की तो बन जाएगा देह विनाशनाय। क्या बनेगा, देह विनाशनाय। और अग्रे अस्ति महावृक्षः। महावृक्षः को क्या बनाएंगे आप, महान वृक्षः। महान वृक्षः, कर्मधारय समास है यहाँ पर। समानम शीलम व्यसनम येषाम। समान है शील और व्यसन जिनका, तेषु उनमें। तो अब इनकी विभक्ति हटाकर लिखेंगे और अंत में विभक्ति जोड़ेंगे हम, सप्तमी जो यहाँ जुड़ी हुई है। तो समान शील व्यसनेषु, समान शील व्यसनेषु। और अंतिम उदाहरण है अयोग्यः। अयोग्य मतलब जो योग्य न हो, तो कहेंगे न योग्यः। क्या कहेंगे, न योग्यः। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर समस्त पदों का विग्रह देखा। अब विस्तार से समास पर हमारी वीडियोज़ हैं, आप हमारे चैनल संस्कृत शाला पर उन वीडियोज़ को अपनी क्लास की प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगी, जहाँ विस्तार से आपको संधि भी समास भी खूब विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अब अग्रिम प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है आपके इस पाठ का, तो इसे देख रहे हैं हम। इसमें अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि, इनके विलोम पद लिखने हैं। पाठात् चित्वा, पाठ से छांट कर लिखने हैं आपने। तो प्रसीदति मतलब प्रसन्न हो जाता है, तो इसका विपरीतार्थ क्या बनेगा, प्रकुप्यति। ध्यान रहे ये आपको पाठ से लिखने हैं,
आप बाहर से भी आपके ध्यान आ सकता है, लेकिन लिखना पाठ वाला ही है। मूर्खः, मूर्खः का यूँ तो विद्वान भी हो सकता है, लेकिन पाठ में विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका हुआ है? सुधीः। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब सभी निर्देशानुसारम उत्तर्त में यही रहता है। आगे देखते हैं, ग भागः अस्ति। ग भाग में क्या करना, क्या शब्द है? बली, बलवान, ताकतवर। तो उसका विपरीतार्थक हो गया निर्बलः। यहाँ है सुलभः, सुलभ का दुर्लभः। संपत्तौ, संपत्ति प्राप्त होने पर, तो इसका विपरीतार्थक होगा विपत्तौ। अस्तमये, अस्तमये का विपरीतार्थक होगा उदये। और सार्थकम, सार्थकम का होगा निरर्थकम। तो ये हमने देखे हैं यहाँ पर अब। और अब इसका जो अंतिम भाग है इस प्रश्न का, वो है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। कुछ शब्द दिए गए हैं, ये इन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य का प्रयोग, वाक्य में प्रयोग करना है। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है आपने। जैसे वायसः, वायसः मतलब काकः, कौवा। तो उस पर कोई भी वाक्य आप बना दें आप। जैसे वायसः किम करोति, वायसः जलम पिबति। इस प्रकार और भी आप कोई वाक्य बना सकते हैं, अन्यथा इस तरह के वाक्य बना लें। निमित्तम, निमित्त मतलब कारण। तो बालकः निमित्तं सूचयति, अथवा अहम निमित्तं सूचयामि। इस प्रकार का कोई वाक्य आप बना सकते हैं। सूर्यः, सूर्यः, तो सूर्य पर आप वाक्य बनाएं। जैसे प्रातः काले सूर्यः रक्तवर्णः भवति। जब सुबह होती है तो सूर्य रक्तवर्ण का होता है। अगला शब्द है पिकः, पिकः कोयल। तो पिकः किम करोति, पिकः गायति। और कैसा गाती है? मधुरम। तो पिकः मधुरम गायति। इस प्रकार हमने एक सार्थक वाक्य बनाया ये। और अंतिम शब्द है वह्निः, वह्निः, वह्निः मतलब अग्नि। तो इस पर बनाएं कि वह्निः सर्वं दहते, वह्निः सर्वं दहते। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास कार्य पूरा हो जाता है। परियोजना कार्य के निमित्त यहाँ पर ये लिखे गए हैं। देखिए कि उद्यम का के परिश्रम के महत्व का वर्णन करते हुए आप 5 श्लोकों को लिखें आप। अथवा कापि कथाया भवद्भिः पठिता स्यात्, जिसमें उद्यम का महत्व वर्णन हो तो उसको अपनी भाषा में आप लिखें। और इसके अतिरिक्त एक और कि निमित्तम उद्देश्य, कारण को, किसी कारण से जो व्यक्ति क्रोधित होता है वो उसके दूर हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है। यदि कभी आपका भी ऐसा अनुभव हुआ हो कि आप, ये स्थिति आपके साथ भी आई हो, तो आप उसे अपनी भाषा में लिखें। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। देखिए तत्पुरुष समास के। क्रोध के बारे में आया था। क्रोध के लिए शब्द आता है कि शरीरस्थः रिपुः, शरीर में स्थित रिपु। तो शरीरस्थः का मतलब है शरीरे स्थितः, जो शरीर में स्थित है। ऐसे ही देखें गृहस्थः को, तो गृहस्थः का मतलब क्या है? गृहे स्थितः। मनस्थः, मनसि स्थितः। देखिए सप्तमी विभक्ति लग रही है। तटस्थः, तटे स्थितः। और स्थ को हो जा रहा है स्थितः। तो ये आपके पास परीक्षा में आ जाते हैं उदाहरण। ऐसे कूपस्थः, कूप मतलब कुआं, तो कूपे स्थितः। वृक्षस्थः, वृक्षे स्थितः। और विमानस्थः, विमाने स्थितः। तो ये एक उदाहरण जो आया था यहाँ पर, उसको इन्होंने अच्छे से आपका अभ्यास कराया है। अब निर का भी प्रयोग हुआ है। अव्यय भाव समास यहाँ पर होता है। निर का, निर की के स्थान पर आ जाता है अभावः। तो निर्गुणम गुणानाम अभावः। ऐसे निर्मक्षिकम, जहाँ पर मक्खियाँ ना हो तो कहा कि मक्षिकाणाम अभावः। निर्जलम, तो जलस्य अभावः। और निराहारम, आहारस्य अभावः। तो ऐसे ही कुछ पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पर आपके समक्ष हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो कार्य है वह संपूर्ण होता है। मैं समझता हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपने अभी तक इस पाठ की वीडियो को नहीं देखा है, या अब तक पाठ नहीं पढ़ पाए हैं, श्लोक नहीं पढ़ पाए हैं, तो यहाँ आप आई बटन पर क्लिक करके या हमारे चैनल संस्कृत शाला पर जाकर आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, कमेंट
करके ज़रूर बताइएगा कि ये पाठ आपको कैसा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर लगातार आपको मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं आपकी ऐसी ही अगली उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।